हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 नाव बनाओ नाव बनाओ। इस कविता के कवि हैं हरि कृष्णदास गुप्त। इस कविता में उन्होंने बहुत ही सुंदर भावों का वर्णन किया है। इसमें एक छोटा बच्चा है जो अपने भाई से जिद करता है कि भैया मेरे लिए एक नाव बना दो। बच्चों, बरसात का मौसम सबको पसंद होता है ना, आपको भी पसंद होता है। और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने नाव ना बनाई हो। बरसात के मौसम में आपने लोगों ने भी नाव बना के चलाई होगी ना, मैंने भी चलाई है ना। तो इस कविता में हम आगे पढ़ेंगे कि जब छोटा बच्चा अपने भाई से बार बार बारिश के मौसम में नाव बनाने के लिए प्रार्थना करता है, उनसे अनुरोध करता है कि प्लीज मेरे लिए नाव बना दो, तो बड़े भैया उसे क्यों मना करते हैं और किस लिए मना करते हैं। ठीक है, ये हम आगे जब कविता पढ़ेंगे हम तब जानेंगे। तो चलते हैं अपनी कविता की ओर। नाव बनाओ नाव बनाओ। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वाह देखो पानी आया है कि बरसात का मौसम है। आसमान में काले काले बादल छा गए हैं, जिसको देखकर एक बच्चा अपने भैया से कहता है कि भैया जल्दी बाहर आओ, देखो बारिश होने की संभावना है। घिर घिर कर बादल छाया है कि आसमान में देखिए काले काले बादल छा गए हैं। 7 समंदर भर लाया है, जिनमें 7 समुद्रों का पानी भरा हुआ है। बच्चों, 7 समुद्रों के नाम मैं आपको आगे बताऊंगी। तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वो भैया से कहता है कि वे भी रस का सागर भर लाएं। बच्चे को लगता है कि मतलब जब खूब पानी भर जाएगा और हम नाव चलाएंगे उसमें तो बहुत खुश होंगे। यानी रस का सागर का अर्थ है बच्चों खुश होना, खूब प्रसन्न होना। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। बच्चा कहता है कि बच्चे को लगता है कि खूब पानी बरसेगा और लंबी चौड़ी गलियों को पानी से भर देगा, घर में भी नदी बहा देगा। धरेगा मतलब कि जब घर में भी पानी भर जाएगा तो घर में भी नदी बन जाएगी। अतः वो भैया से कहता है कि ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। कि भैया आप तुम भी आ जाओ जल्दी से और मेरे साथ नाव बना के तुम भी पानी में नाव को तैराओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की नहीं टटोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नैने ही रोलो। गुल्लक बच्चों होता है जिसमें हम पैसे रखते, पैसा जमा करने के लिए मिट्टी का एक बॉक्स या स्थान समझ लो, मिट्टी का बर्तन टाइप का होता है जिसमें हम पैसे जमा करते हैं। टटोलो का अर्थ होता है खोजो, रोलो का होता है लुढ़काओ। कि बच्चा जो है आगे अपने भाई से नाव बनाने के लिए बार बार आग्रह करता है, निवेदन करता है। वह कहता है कि तुम अपनी गुल्लक से पैसे निकालो। बच्चा अपने भैया से कहता है कि तुम अपनी गुल्लक से पैसे निकालो, क्योंकि तुम्हारी गुल्लक भारी है, अर्थात उसमें अधिक पैसे हैं। हल्की मेरी नहीं टटोलो, मेरी गुल्लक हल्की है क्योंकि उसमें पैसे बहुत कम हैं। अपने गुल्लक से नए नए पैसे लुढ़काते हुए निकाल लो और जल्दी बाजार जाओ। फिर बाजार लपक तुम जाओ भैया मेरे जल्दी आओ। भैया से कहता है कि जल्दी से पैसे निकालो और जल्दी से बाजार जाओ और फिर जल्दी से वापस आओ। अब बाजार से बच्चा क्या लाने को कह रहा है भैया से? ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। वो भैया से कहता है कि फटाफट जल्दी जल्दी से बाजार जाओ, नहीं तो बारिश आ जाएगी, और वहां से जाके लाल हरा या नीला पीला चमकीला कागज ले आओ। कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। फिर कैंची से फटाफट इन रंग बिरंगे कागजों को काटकर नाव बना दो। बच्चा अपने भैया से फिर जल्दी जिद करने का आग्रह करता है। आगे चलते हैं। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती।
सबकी आंखों चढ़ती गड़ती। कि बच्चा अपने भैया से कहता है कि मेरे लिए जल्दी से नाव बना दो। फिर जब हम पानी में नाव चलाएंगे तो नाव कैसे चलेगी? नाव छप छप कर कूड़े से अड़ती। कि जब हम पानी में नाव लहरा देंगे तो जब नाव आगे बढ़ेगी तो किससे लड़ेगी? कूड़े से लड़ती हुई आगे बढ़ती जाती है। सबकी आंखों पर चढ़ती गड़ती, नाव तैरा मुझको हर्षाओ। हर्षाओ का अर्थ है बच्चों प्रसन्न होना या खुश होना। कि छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गड़ती, नाव तैरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वो अपने भैया से कहता है कि भैया जल्दी से मेरे लिए नाव बना दो। नाव छप छप कर कूड़े से अड़ती हुई, बारिश की बूंदों और पानी की लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती जाती है। भैया जल्दी से नाव तैराकर मुझे प्रसन्न कर दो या खुश कर दो। भैया जल्दी आ जाओ। लेकिन भैया क्यों नाव बनाने के लिए नहीं आ रहे थे? क्योंकि भैया को नाव बनाने में या बारिश के मौसम का कोई भी उत्साह नहीं था उनके अंदर। उन्हें कुछ भी काम करने का मन नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आलस था। वो आलस की वजह से अपने भाई की बात को नहीं सुन रहे थे। तो बच्चा अच्छी तरह से जानता था कि भैया जो है वो बहाना कर रहे हैं, भैया आलस कर रहे हैं। इसलिए वो अपने भैया से आगे क्या कहता है? क्या कहते मेरे क्या बस का? क्यों तब फिर ये किसके बस का? खोट सभी है बस आलस का। आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ठीक है? कि वे कहते हैं, भैया उसका क्या कहता है? क्योंकि उसके भैया की नाव बनाने में कोई भी रुचि नहीं है। ना उनको उनका मन नहीं है कि वो बाजार जाए, वहां से कागज लेके आए, फिर उसकी नाव बनाए। इसमें उन्हें कोई भी रुचि नहीं है। उन रुचि में उनकी कोई भी इच्छा नहीं है। वे कहते हैं कि ये काम मेरे बस का नहीं है। इस पर बच्चा उनसे कहता है कि अगर ये उनके बस का नहीं है तो फिर किसके बस का है? दरअसल ये ऐसा ऐसा भैया उसके आलस के कारण कह रहे हैं। एक बार वो भैया से फिर कहता है, भैया आलस छोड़ो, जल्दी से बाजार जाओ और वहां से कागज लाके मेरे लिए नाव बना दो। तो बच्चों आपको समझ में आया इस कविता का सार क्या है? एक तो इसमें बारिश के मौसम का वर्णन किया गया है। दूसरा बच्चों इस कविता से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। आलस जो है वो हमारी खुशियों पर नियंत्रण लगा देता है और हम निरोग हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। निरोग का मतलब कि हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं। अगर हम आलस को छोड़कर अपने कार्य को करेंगे तो हमें खुशी होगी और हम निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसलिए बच्चों हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और हर पल का, हर मौसम का आनंद लेना चाहिए। आगे हम इस पाठ के कविता में जो आपके कठिन शब्द आए हैं उनको हम लिखेंगे। मैंने कुछ कठिन शब्द दिए हैं बच्चों। आप अगर इसके अलावा भी आपको कोई शब्द लगता है कि नहीं ये कठिन है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अब बच्चों आज हम यहाँ पे पाठ का नाम आप ऊपर डालेंगे, कठिन शब्द, आज की डेट डालेंगे साइड में और क्लास वर्क डाल के आप फिर लिखेंगे कठिन शब्द। समुंदर, धरेगा, गुल्लक, टटोलो, रोलो, बूंदो, कैंची, अड़ती, गड़ती, हर्षाओ। और बच्चों आज हम जब आप ये कविता पढ़ेंगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, इस कविता को पढ़ने के समय आप अपने सामने अपनी किताब को खोलकर और पाठ 6 9 बनाओ 9 कविता को खोलकर वीडियो के सामने रखेंगे। तभी आप कविता को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और उसकी एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे। कविता बहुत अच्छी है, बहुत सरल है। आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और ध्यान पूर्वक वीडियो को सुनेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, आपको अपना पाठ समझ में आएगा और आप उसमें गलतियां नहीं करेंगे। ओके बच्चों, साफ साफ राइटिंग में करना, ध्यान पूर्वक मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे आप। ठीक है।